वेलकम टू सुपर ओवर। कैसे हैं सब जी? खातिन हज़रात, इस सीट पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई, लेकिन उन फिल्मों के सामने एक ऐसी फिल्म आई जो डट के अभी तक खड़ी हुई है और उसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी आई, लेकिन अभी तक ये फिल्म ने हार नहीं मानी और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये कॉमेडी की दुनिया पे छा चुकी है और एक से एक बढ़ के शो लेके जा रही है। प्लीज आज हमारे सुपर ओवर में एक कास्ट नहीं, दो कास्ट नहीं, तीन कास्ट नहीं, चार कास्ट आ रही है ऑफ द सुपर हिट फिल्म लफंगे। कबीर खान, मिस्टर गब्बर, सर मानी, सर प्लीज 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 हाय लफंगो। आइए जी आइए। वाह जी वाह 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 वाह। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपके शो पे आके और माशाल्लाह काफ़ी महंगा सेट है, होस्ट भी बहुत महंगा है। ये बादशाह बड़ा मकरूज जैसा लग रहा है, इसका मुंह आप मकरूज मुंह है, बस बाकी सब अच्छा है। वो चाइनीज बाबा नहीं तो शो पीस जो होता है वो बैठा हुआ होता है, घर के अंदर अक्सर रखते हैं। बजीन लफंगों को देखकर हमें आसिफ अली जरदारी की मशहूर किताब लफंगे आसिफिया से इक़्तिबास है। इश्क ने हमें लफंगा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे कमाल के। हमारे पास आज लफंगों की कास्ट है और वाकई ही ये लफंगे लग रहे हैं। कुड़ी ले आए नहीं नाल अपने। और आज देखते हैं आप लोग T10 खेलेंगे, T20 खेलेंगे या वनडे? T10 सर, T10 रेलू कट्टा कह रहे T10 T20 के फेवर। T20 आप T20 के फेवर में। खालिद साहब आप क्या खेलने लगे आज? T10। मानी वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। आपकी वजह से आज हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी लेट की है। जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, क्या नाम है, तो पैदल ही मेरा ख्याल में बंदा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हमने कहा कि जहाज का टिकट भी महंगा है। आप लोगों ने टिकट भी मुझे लगता है बहुत दफ़ा चेंज कराए हैं हमारे। नहीं, हमने तो आपको रेलवे का दिया था, आप जहाज पे आ गए। 2018 के इलेक्शंस में आरटीएस को बिठाया गया था। लगता है यहाँ आप लोगों की फिल्म के खिलाफ भी किसी को बिठाया गया है। हमें लगता है कि सेंसर बोर्ड जो था उसने बड़ी नज़र रखी हमारी फिल्म पे और अचानक से ये एक सहाफ़ी जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसने खबर चलाई कि फिल्म बैन होगी। भाई फिल्म बैन नहीं हुई थी बैन। उसमें कुछ वर्ड्स थे जो कि निकाले, कुछ जुमले थे निकालने के लिए। मगर ये खबर किसने निकाली? आप लोगों को भी नहीं पता था? बिल्कुल भी नहीं, ये कहीं से खबर निकली है। हाँ। और हमें वो, हम ढूंढ रहे हैं उस बंदे को और हम उस पर सज़ा रखेंगे बेसिकली, उसको पत्थरों से मारेंगे बेसिकली। क्योंकि हुआ ये कि हमारी कैंपेन चल रही थी बड़ी फुल फ्लैश किस्म की और हमारे पास जो बजट है उसका मार्केटिंग का वो इतना सा है नहीं, इतना सा जिनमें से 4 टिकट आपके थे। अब था 4 मुझे तो पता लगा था कि सारा वो जो बजट था, मार्केटिंग बजट, वो तो यहाँ चला गया था। हाँ, ये भाई समीर खान आप लोगों का हीरो है तो जाहिर बात है वो बजट यहाँ किस तरह आ गया? समीर बताए। मैं क्या बताऊं, सारा इसने खा गया ये। अभी कोट लेने कौन गया था? ये क्या था ना सर, डिजाइनर कपड़े वो पहन रहा है सर, फरमाइशी उसकी नहीं खत्म हो रही। अरे इल्जाम मेरे पे। एक्चुअली अहमद फिल्म स्टार बनने के बाद मुझे लगा कि आप पूछिए मानी की इस साल कितनी फिल्में आ रही हैं, ये पूछे जरा। मानी इस साल आपकी कितनी फिल्में आ रही? बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताएं। सोच रहा हूँ आप लोग आप बात करें। नहीं सर, आप वाकई बताओ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिल्में इस वक्त भाई क्या? नैयर रियाज के बाद, जावेद शेख साहब के बाद, टीपू के बाद अब जो फिल्में आ रही हैं वो सर आपकी आ रही हैं कहते हैं। लगभग पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम है और हमारे पास 100 से भी कम स्क्रीन्स हैं। अब हुमायूं सईद, महविश हयात, फहद मुस्तफ़ा और आप लोग सब मिलके यहां तक कि गुजरांवाला तक गए हैं लोगों को सरमा से कि जी आए प्लीज हमारी आके फिल्में देखें। क्या आपको लगता है कि लोगों को किस तरह मनाया जाए कि आए और हमारी स्क्रीन्स और हमारी फिल्मों को प्रमोट किया जाए? देखिए भट्ट साहब, सबसे पहले और बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, कंटेंट इज द किंग। यानी अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे, आई एम श्योर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट्स अ प्रोसेस, आपको इससे गुजरना पड़ेगा, इट्स अ साइकिल। यानी अगर हम पड़ोस की इंडस्ट्री को देखें तो वहां 47 के बाद कभी ऐसा टाइम नहीं आया, कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि जब उनकी इंडस्ट्री रुकी हो, स्लो हुई हो। प्रोड्यूस करते रहे वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करते रहे, वो नंबर्स पे आते रहे। सर मैं 2016 में इंडिया गया, वहां मुझे पता चला कि उनके जो टेलीविजन में जो अदाकार काम कर रहे हैं छोटे बड़े, दैट इज 40,000।
वाह वाह। 40,000 सिर्फ एक्टर्स हैं वहां पे जो कि उनके टेलीविजन में काम कर रहे हाँ, हैं। हाँ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो एक प्रोसेस है, वो चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है तो कंपटीशन भी तो ज्यादा होता है ना। बिल्कुल। वही बात है, तो वो चीज बैलेंस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें टाइम लगेगा, हमें और लोगों को इनकरेज करना चाहिए। मगर आपको नहीं लगता कि हर बंदा कहता है कि जी मैं ईद ही आके वड्डी कुर्बानी करनी है? नहीं क्या लेकिन इसका एक जवाब ये भी है कि जो ये तमाम सुपरस्टार्स गुजरांवाला गए और गुजरांवाला से लोग पैदल आते हैं महक मलिक का ड्रामा देखने के लिए। यहाँ पे 5,000 का टिकट होता है बीच वाली जगह। एक मिनट यहीं रोके कि अच्छा महक मलिक का, अच्छा महक मलिक जो हैं वो आप उनके- मुनव्वर ज़रीफ साहब गुजरांवाला में पैदा हुए थे, सुहेल अहमद साहब गुजरांवाला में पैदा हुए थे, तानू महक की लब्बी से है। महक मलिक गुजरांवाला में पैदा हुए थे। नहीं, महक मलिक नहीं, को नहीं, मुल्तान मैं वैसे बता रहा हूँ जी। कि जब एक तरफ इतने बड़े सुपरस्टार्स का टिकट 1,000 में महंगा लग रहा है लोगों को, और एक अननोन औरत या मर्द या पता नहीं नहीं क्या, नहीं, वो काफी फेमस हाँ, हैं, फेमस आपको पता है, आपके मोबाइल में नहीं नहीं वो। बिल्कुल बिल्कुल हम सब जी जी आगे। तो उनका टिकट 5,000 में भी ब्लैक पे मिल रहा है। अच्छा। तो ये फिर अलमिया है या फिर ये फिर इंडस्ट्री आपको मिला ब्लैक में? हमारे प्रोड्यूसर गए थे एक देखने के लिए। मुझे एक सजेशन मैं हमेशा हर शो में कह रहा हूँ कि लाइक हमारे यहाँ पर इशू होता है कि हॉलीवुड की फिल्में आ जाती हैं, सिनेमास भी चलने हैं, उन्हें बिजनेस कमाना है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि चूंकि हॉलीवुड की फिल्मों की क्लास हमारे यहाँ अपर जो क्लासेस ज़्यादा देखती है, हाँ आप कह रहे मैसेज वो आई थिंक 1,000 रुपये का नहीं, वो 2,000 का टिकट भी ले लेंगे यार। तो व्हाई नॉट उसकी टिकट प्राइस थोड़ी बढ़ाई जाए और लोकल फिल्मों की थोड़ी कम की जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी वो फिल्में हैं ही नहीं कि जी हम महीने में 10-10 फिल्में लगा रहे ऐसी। हैं। अगर हमारी फिल्में 10-10 बन रही हो तब हम लोग इनके ऊपर कंट्रोल करें। सिनेमा कहता है कि जी मुझे तो फुटफॉल चाहिए। Exactly. अब वो इंग्लिश फिल्मों की वजह से फुटफॉल आता है, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ ईद पे क्यों आ रहे हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रही ये दोनों क्यों ईद पे आ रहे हैं। वो थॉर ईद- को थॉर पानी को गिला ये है कि उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज छोटी ईद पे भेजा, बड़ी ईद पे थॉर भेज दिया। यार भाई देखिए इस दफा तो थॉर के पोस्टर पे 2 बकरियां भी थी। कुर्बानी कर उन्हें क्या कि थॉर आ रहे हैं हथौड़ा लेके। वाह, 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 वाह। भट जी कोई थोर गल करने आ भट जी जी लफंगे हाय हमारे शीश महल में, कभी हम डायरेक्टर को कभी हम इन लफंगों को देखते हैं। लफंगों के लफंग पुणे पर एक स्थायी भेंट चढ़ा रहा हूं। म्यूजिक। या! लफंगे बोले जे फिल्म से पिया, फिल्म में बड़ी आग है। लफंगे बुलैले फिल्म से पिया, फिल्म में बड़ी आग है। लफंगे बुलैले, लफंगे बुलैले फिल्म से पिया, फिल्म में बड़ी आग, फिल्म में बड़ी आग। नीचे तो आया ना डॉलर पिया, है नीचे तो डॉलर ना आया पिया। सुपर पावर बड़ी घाग है। सुपर ओवर जी डायरेक्टर साहब, इसके बाद आप हमें लफंगे 2 में रखेंगे? आलम पना, जहाँ की हम पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जी। मेरे 15,000 कब दे रहे हैं आप? दो दिनों हजरात लाख रुपया बादशाह सलामत ने उधार लिया था, 85,000 देता है, 15,000 पीछे रह गया तो उनके पीछे जलील होते थे। हद अदब। हाँ जी। मुबीन जी अगली पहली ये अगली पहली पिछले 4 साल तो हो रही है। 5वां साल भी पाला कोई गल। मुबीन मुझे बताएं आप असली हालत में कितनी देर रह सकते हैं? मैं मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप डिकम्पोज हो जाएंगे। असल में आपने इतने कैरेक्टर्स किए हैं, लोगों को अक्सर एक कन्फ्यूजन होती होगी कि मुबीन का असली चेहरा क्या है। चूंकि मैंने पॉलिटिकल सैटायर ज़्यादा किया तो किरदार भी बहुत ज़्यादा किए। इस फिल्म में भी, लफंगे में भी
अपना वो वाला शेड आपको, यानी जो मेरे फैंस हैं जो देखते हैं, वो नज़र आएगा। भाई सब कुछ है, सारे कैरेक्टर्स हैं, खान साहब भी हैं वहाँ पे, शाहरुख खान भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, पता नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं। टिकट खरीदो, लगी हुई है, जाके लफंगे देखो, जाके चेक करो। वाह वाह। खालिद साहब मुझे बताएं, लोग फिल्म जब बनाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि यार सबसे पहली बात आती है पैसे रिकवर होने चाहिए। लफंगों के अंदर क्या ऐसा आपको पुल नजर आया कि आपने कहा यही फिल्म बनानी है? दोस्ती इनकी, मतलब इनके साथ जो एक इंटरेक्शन मेरा हमेशा से रहा है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहा है। तो पहली फिल्म करने के बाद कुछ हकाइक से जब पर्दा उठा के फिल्म सोचना और उसको बनाना, हाँ। और फिर उसको सिनेमा तक लेकर जाना, तो आई थिंक जो एक्टर्स आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनका आप पे ट्रस्ट हो और कॉन्फिडेंस हो तो फिल्म एक अच्छे माहौल में बन जाती है। जब ये फिल्म बन रही थी आपके साथ वाकई एक हॉरर किस्सा भी हुआ? पता नहीं हेलुसिनेशंस कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने सुबह ज़ूल ऑफ नहीं, हेलुसिनेशन ही होगी, मगर आप फिल्म रात लेट हो रही थी और इनके सीन्स चल रहे थे, तो मैंने बाकायदा सलीम मिराज जो कि अभी यहाँ मौजूद नहीं है, अरे वाह, और टेंडर भी नहीं देते बेचारे, शरीफ से आदमी है, उन्होंने कहा यार मेरा दिल नहीं इशारा करने का, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, मैंने यार ये इसको कुछ स्टारडम इसके अंदर से जागा है अचानक से, पता नहीं शायद जो भी है। तो मैंने फिर जाके खालिक को बताया, जाके मैंने यार सलीम तंग कर रहा है, क्योंकि तंग कोई ना कोई कर रहा था। हाँ, मतलब जाहिर बात है जब शूट हो रहा होता है 22-20 दिन की लगातार, एग्जैक्टली, तो फिटीग आ जाती है। तो मैंने कहा सलीम की तरफ चलते हैं, तो सलीम की तरफ बजाय इसके खालिक वहाँ पीछे के मेकअप रूम में, क्योंकि वो खाली था उस टाइम पे। और ये कहाँ थे आप लोग? आप स्टूडियो में थे? शमसी। अच्छा, शमसी में थे। अच्छा अच्छा। उस उल्टे हाथ पे के सामने सलीम बैठे हुए थे, वो एक अपने असिस्टेंट के साथ, उनका भी असिस्टेंट है वैसे बाय द वे। तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सलीम बता। सलीम ब्लैंक हो गया, उसने क्या बताऊँ, मैंने तो बता रहा था ना कि तुझे सर में दर्द हो रही है, नहीं करना अभी काम, लंबा हो गया, स्पेल लंबा हो गया आज के दिन का। कह रहे नहीं। तो मुझे लगा रहा था कि इन्होंने शायद वो किया, लेकिन बाय द टाइम मैं वहाँ से यहाँ पे आया हूँ, मुझे सामने ये मिले और सीधे हाथ पे वो मिले, तो मेरा में अगर वो फ्लैश की स्पीड से भी भागें, जब भी वो वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो आप ये कह रहे थे कि जिससे आपकी बात हो रही थी वो सलीम नहीं था। वो सलीम नहीं था। भाट साहब, उधर की बत्ती गई हुई है। Excuse me, I'm fully charged. फुली चार्ज की सोलर सिस्टम लगाया है। आजकल के हिसाब से हम वाओ, वो आई हैड टू से समथिंग टू हर, क्योंकि जी, जी। वो इंग्लिश मीडियम वाला सिलसिला है। तो yeah. या व्हाट्स अप, हाउ वी डूइंग टुडे? Oh, we're doing really good. ऑलराइट, बिकॉज़ एवरी भाई टाइम भाई लफंगे कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। कंट्रोल। नहीं, करने दो, मसा मसा को कुड़ी मिलती है। Because every time I come you talk about race cars, you can say no more jokes these days. अच्छा समी, हाँ भाई वाह, ओके 1-0 गोल हो गया, गोल हो गया। जी समी, आपके लिए सवाल। जी बताइए। समी मुझे ये बताएं कि लफंगे मतवाजन है या जमहूरी? ओह, आई थिंक हम लोग जमहूरी हैं सारे, हम मिलके आप यूनिटी पे बिलीव करते हैं। जिंदगी हर कदम एक नया लफंग है, जिंदगी हर कदम एक नया लफंग है। महंगाई से यहाँ हर कोई तंग है। जिंदगी हर कदम एक नया लफंग है। इस कैबिनेट से सब वुज़रा से केस जुड़े हैं ऐसे, इस कैबिनेट से सब वुज़रा के केस जुड़े हैं ऐसे। मालिक सारों से होश उड़े हैं कैसे, मालिक सारों से होश उड़े हैं कैसे। जिसको देख लो, जिस तरफ देख लो, भूख है नंग है। जिंदगी हर कदम एक नया लफंग है।
पास शाबाश शाबाश अच्छी तरह मेरा बेटा जे अज बंब ना लभ्या मैं तेरी धौन ला के तेन कूलर जिहा बना देना चल चल उधर 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 देखो नीचे बादशाह के नीचे रहने दे ते तोप हैगी दफा करा उधर केबी के पास देखो लेफ्ट राइट हाँ कहीं मिला ओ यार एक्सक्यूज मी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इनको भी सलाम करें मैं लफंगिया कदी मुंह नहीं लाया अच्छा आप फिर से आ गए यार माशाल्लाह बड़े मुतमिन बैठे हुए हैं कि हर पासे हिट हो गई फिल्म भाईजान आप मैंने आपको कितनी दफा कहा जब हमारा शो हो रहा होता है इस तरह ना आया करें कोई बम शम लब भी लेंदा कि बाजारों से दही ले आंदा है नहीं दही तो लिया ही नहीं कूंडिया के थलों थलों घूम के वापस आ जाता अगर आज बम ना मिला ना मैं तेरिया लत्तां भी बढ़ देनी है तेरा सिर भी बढ़ देना तेनों मैं तकिया जा बना के रख देना है वो तो ऑलरेडी तकिया है भाई, उसको और क्या तकिया बना आप लफंगे आपसे तकिया कलाम नहीं करना चाहिए बट जी नून लीग जो बारूदी सुरंगों का जिक्र करते हैं वो इन्हें डिटेक्ट कीतियां ने। अरे वाह बॉस जी वो जो रेस कोर्स में आपको बम दिखा था उसका क्या बना? हाँ उस बम का 3 दिन हो गए नंबर बंद ही जा रहे हैं ये नहीं कि वो हमें हमसे डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ये कहना चाह रहे हैं। ये जो आपने लफंगे इकट्ठे किए हुए हैं ये तो कुछ भी नहीं जैसे लफंगे मेरे कुल ने बल्कि समझो आलमी शोहरत याफ्ता लफंगे ने। जो बाइडन ते प्यूटन की गल तो नहीं कर रहे मैं जो बाइडन और प्यूटन की नहीं उससे भी बड़े लफंगे लेके आया हूं। अरे अगर आप कहें तो लफंगे छोड़ूं? हाँ ले आए वाले थे भुगत लो फिर वो भी बुलाऊंगे चले कोई बात नहीं। तो तशरीफ ला रहे हैं लफंगे। ऐसा लग रहा था कोई भैंस भंग पी के पागल हो गई है। बादशाह सलामत आपका डांस देख के कुंग फू गेंडा याद आ गया। क्या हाल है भाई लोग, बिल्कुल कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसे हैं सर? वजह हिट हो गई क्या? चलो ए लंबू इधर आ। लंबू इसका नाम लंबू है। अपन लोग है लफंगे। वाह भाई लोग आप उनके साथ लफंगागिरी हो गई क्या? क्या हुआ? अरे बहुत दर्द भरी स्टोरी आप उनकी। आप उनका एक लफंगागिरी कहीं चला ना, समझा? हाँ 3 साल तक अपन उसको तोहफे देता रहा, फिर 3 साल के बाद शादी का वक्त आया तो हिजड़ा निकल आया। उसे देख के फिर इन्होंने कहा हिजड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। सन ऑफ गॉडफादर आप भी लफंगे हैं? माय नेम इज इंटरनेशनल लफंगा। ओके सर ओके मैं समझ गया हूँ। बॉस कह रहे हैं कि मैं लफंगा ही और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये बहुत बड़ा लफंगे हैं। अच्छा? अरे शादी ब्याह तो दूर की बात, कोई मौत मैयत भी नहीं बुलाता इनको। जनाजे में जेब काट रहा था लोगों की, और पकड़ा जाए ना तो मैयत पे इल्जाम लगा देता इसने की है, वो कौन सा बताएगा उठ के। इंटरनेशनल लफंगे इसलिए हैं कि चलती ट्राली से गन्ना सबसे पहले इनके वालिद साहब ने ही निकाला था। ये तो कुछ भी नहीं है भाई लोग। इसका बाप इतना बड़ा लफंगा था, पहली दफा होटल से ग्रेवी इसके बाप ने मांगी थी, डोंगा मारा था इसके बाप पर धम करके। ये लड़कियों के कॉली के सामने खड़ा होने पे सबसे पहले टिंड इनके अब्बा जान की ही हुई थी। इसका बाप इतना मनूस, ये दुनिया में जो लोग दूल्हे लोग हार पहन के नहीं घूमते शादी में, जी सबसे पहला नोट इसके बाप ने तोड़ा, फिर लोगों ने फोड़ा, हाथ मरोड़ा, फिर कहीं का नहीं छोड़ा। ए भाई लोग सबसे पहले सिगरेट के खोखे से इसके अब्बा जी ने ही उधार मांगा था। लफंगागिरी बदनामी इनके घर से निकली है, और ऐसे निकली आज तक वापस नहीं आई। ये जो मुन्नी बदनाम है ये कौन है? इसके अब्बा की फर्स्ट कजन। श्रीलंका। ओके सर ओके, बट जी
बॉस कह रहे ने लफंग पुणे नु प्रमोट करन वास्ते ते ओदी फरोग वास्ते यूथ लोन स्कीम दा आगाज कीता जाएगा। अरे वाह, Youth loan scheme, youth loan scheme, everything is coming now. असल में बॉस कहना ये चाहते हैं कि जितने भी इंटेलिजेंट लफंगे हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए बाहर भेजा जाएगा और खसूसी पैकेज, आज के बाद कोई लफंगा भूखा नहीं सोएगा। और उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। यस, लफंगों को लैपटॉप दिए जाएंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी साडी नहीं, खादमे आला दी है। देखिए मेरी बात सुने, यूथ शट अप, मैं तो मजबूर हूं, एक छोटी सी ब्रेक पे जाने वालों। खवातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ड्रैग मत करो, बात को आगे बढ़ाओ। बादशाह सलामत, जितना ड्रैग आपने किया है ना अब तक, तौबा, पैसे देने में भी और यहाँ पे अच्छा यार, मुझे भी उसका जी खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मुबीन कबूल जी बाखुदा फिल्म की मौसीकी को तरतीब देते हुए अगर आप नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमन जलालुद्दीन अतरे मेरा मतलब है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मशवरे ले लेते तो आपकी फिल्म का हर सॉन्ग हिट होना था, हिट। वाह 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 वाह। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? ड्रैग मत करो, बात को आगे बढ़ाओ। बादशाह सलामत, जितना ड्रैग आपने किया है ना अब तक, तौबा, पैसे देने में भी और यहाँ पे कबूल। ड्रैग तो हमने किया है 1526 से लेकर 1857 तक मुगलिया सल्तनत का डंका बजता रहा है। एक और रिजल्ट आया जी, हम पहुंच गए 3 करोड़ पे, वो पहुंच गए 80 करोड़ पे। ओहो, अरे वाह नानी भाई पागल ना पड़ाओ, जेडी वीडियो आई है वो बखाओ। बाखुदा मुबीन कबूल ने जिस हमाम में हाथ सीधे किए हैं उस हमाम में सभी लिफंगे हैं। इससे पहले कि मुबीन कबूल आप काम भूल जाओ, किसी दिन वक्त निकाल कर हमारे बालों की ट्रिमिंग और जोधाबाई की वाइटिंग फेशियल कर देना, और हाँ जाते हुए एक गंदम की बोरी और प्याज और हरे थोम की टोकरियां भी लेते जाएं। यानी कि मेरे कैरेक्टर को डिफाइन किया है बादशाह सलामत ने बहुत ड्रैग करके। मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूं कि वो जो शौकी का कैरेक्टर है वो एक नाई का कैरेक्टर है। अच्छा, तो बादशाह सलामत ने घूम फिर के वही बात करने की कोशिश की है, तो कामयाब रहे काफी हद तक इसमें। और ऑडियंस को ये भी बता दो, वो जो 15,000 हैं वो मैंने कटिंग और फेशियल के ही देने हैं। नहीं बादशाह, मजाक नहीं हो रहा। अच्छा सलामत, ताड़ा फेशियल जड़ा है ना तलवारा ते ज़रा बख्तर नाल होना चाहिए। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि आप लोगों ने फिल्म जो है 28 दिन में बनाई है, ये क्या ज़मीनी इलेक्शन के लिए तैयार हुई थी? 22 दिन में बनी थी। टोटल 3 साल चलेगी ये बात। क्योंकि खान साहब भी 22 साल बाद आए थे इक़्तिदार। साडी फिल्म 3.5 साल तो ज्यादा चलेगी, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ कोई खत आया ही नहीं जेड़ा तुसी सिनेमे च लहराना। नहीं आया था खत, हमें सेंसर से खत आया था। लेकिन अपन बोला तुम लोगों के लिए, ये सेंसर वाले बड़े चालाक होते हैं, पहले खुद मसला ले लेते, पब्लिक को रोकते हैं। आपकी फिल्म के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि कहा गया कि बड़ी इसमें ज़ूमानी और मतलब इस तरह की बातें हुई और लैंग्वेज के ऊपर ज़रा कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, मुझे लगता है कि जितनी फिल्में चल रही हैं उसमें सब में ज़ूमाने बातें हैं और कोई ना कोई कैरेक्टर कर रहा है। ये तो साजिश, ये वो जो साजिश वाला खत था ना वो यहाँ पे आया है, क्योंकि अचानक से 5-6 दिन पहले ट्रेलर चलने के बाद किसी को याद आया कि इसमें ज़ुबाने बातें भी हैं। ट्रेलर में ज़ुबाने बातें थी। अच्छा, वो उन्होंने अप्रूव किया था। अचानक से उन्होंने फिल्म देखी तो उनको लगा कि ज़ुबाने बातें हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा वो सहाफ़ी को हम ढूंढ रहे हैं जिसने खबर चलाई थी कि बैन हो गई। हालांकि फिल्म और टेलीविजन में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि टेलीविजन एक फ्री एंटरटेनमेंट है और फिल्म एक पेड एंटरटेनमेंट है, तो उसके अंदर इतनी लिबर्टी होनी चाहिए। PG-13 होता है और रेटेड फिल्म्स होती हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि ये एडल्ट एंटरटेनमेंट के लिए है, ये फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, तो इतना आई थिंक लीवरेज होना चाहिए। और मजे की बात है, मैंने थॉर देखी अभी, तो थॉर के अंदर 2 सीन्स एडल्ट चल गए, बच्चे भी बैठे हुए थे। हाँ, थॉर भाई थे, हाँ थॉर भाई कुछ भी कर रहे थे। और वो मैंने एक जगह सिनेमा में देखा भी जहाँ पे कि वो डब्बे भी नहीं आए।
डब्बी भी नहीं है? डब्बी भी नहीं है। आया, मुझे नंबर दे उसका। बट जी जब फिल्म में सीन आया ना थॉर में, हाँ। समी भाई बड़े परेशान हुए। अच्छा। इन्होंने कहा यार डब्बी नहीं आई, मैं तो घर से कपड़ा लेके आया था, आगे रख के देखूंगा। ये केवी, कैसी है रे तू? बिल्कुल फिट। आज तो लाइन ही नहीं करा रही कोई अपने पे। जूनियर लफंगे, आप प्लीज शट इट। मानी, मुझे ये बताएं, आपके घर में सबसे ज्यादा होल्ड है हिरा का, फिर आपके बच्चों का, फिर कुक का, और उसके बाद बस। अच्छा ये नहीं आपका घर में होल्ड नहीं, आप होल्ड पे लगे हुए हैं। गए थे, लाइट गई थी, बेटा जनरेटर ऑन करता। हम अपने घर के सारे काम खुद ही करते हैं बेसिकली। और अभी तो बारिशों का सीज़न चल रहा है और मेरे ख्याल में सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम जो है ये हर मियाँ कर रहा होता है। हाँ। एक बंदा यूपीएस लगवाने के लिए मर रहा था। बहुत पहले की बात है, मुझे भी याद है। ये बात सही है तुम्हारा। औरतों को पता है टेंशन क्यों नहीं होती? क्यों? इनकी बीवियां नहीं होती ना। एक हमारे बड़े मशहूर कमेडियन हैं जिनको मुशर्रफ साहब के दौर में उठवाया गया था क्योंकि वो उनकी कॉपी कर रहे थे, लेकिन जब उनको वापस भेजा गया तो उनके साथ बहुत से तोहफे भी थे। गबूल साहब मैंने दसो कि राणा सनाउल्लाह साहब अगर तानू चुक लैन तो वापसी में कौन से तोहफे देंगे? ओए होए होए, ए बड़ा मुश्किल सवाल है भट्ट साहब। पहली गल तो है कि राणा साहब अल्लाह करेगा मैनू नहीं चुकणगे, क्योंकि किसी जमाने जो आप भी चुके गए सन। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ पता है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ। ਤੇ खुदा ना खास्ता अगर ये मैं वैसे मैं उन्होंने ਜਿਹੜੀ मैं उन्होंने नाल कीती है ना। आप काम क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी कांपे नहीं टांग रही। खुदा बट जी हमारी ख्वाहिश भी है कि हमें भी कोई काली शीशों वाली गाड़ी उठा कर ले जाए और वापसी पर हमें बेशतर तहाइफ के साथ और नोटों की गटियों के साथ शाही मोहल्ले में, मतलब शाही दरबार में हमें वापसी छोड़ा जाए। बादशाह सलामत, तुम काली गाड़ी वाली शीशे का केस नहीं है, तुम क्रेन का केस है। और तुमको गड्डियां नहीं, धनिया की गड्डी देंगे। ये ले। अगर मुझसे मोहब्बत है तो महंगाई खत्म कर दो, ये घंटों बिजली की बंदिश खत्म ना हो तो कम कर दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। पेट्रोल की कीमत हो आधी तो करार आए, कुकिंग ऑयल जो महंगा है हो सस्ता तो करार आए, जो दुश्मन आमदन के हैं वो सब टैक्स खत्म कर दो, ये बंदिश घंटों बिजली की खत्म ना हो तो कम कर दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। लफंगे जे न करिए सलूक सजना, हाय नेड़े नहीं लगदे मशूक सजना। करदा लफंगे जे न करिए, लफंगे जे न करिए सलूक सजना, हाय नेड़े नहीं लगदे मशूक सजना। जे खा लिए कच्चा शतूत सजना, हाय नेड़े नहीं लगदे मशूक सजना। दिम कचदा डगन डग 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 दा दिन दा दिन। मुबीन, आप मुख्तलिफ सियासतदान की मिमिक्री करते हैं, क्या आज तक आपको किसी सियासतदान ने धमकी दी? 14 साल हो गए मुझे इस काम में ये मिमिक्री करते हुए, और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि किसी सियासतदान ने आज तक कभी भी नहीं धमकाया। मेरा सवाल मानी से है, घर का बॉस कौन है, आप या हिरा? बेटा एक मिनट पहले मैं स्कोर बता दूं आपको।
हम हैं 4.25 करोड़ पे और वो चले गए हैं 90,04,03,222 रुपए। यार इंशाल्लाह आप भी एक दिन जाएंगे, हसद ना करें, मेहनत करें। क्या फैक्चर्ड फिगर्स टॉप गन के बता रहे हैं या लफंगों के? नहीं, थॉर के बता रहा हूँ। ये हर मियाँ की दुखती लगे होती है, आप क्यों सवाल कर रहे हैं बार-बार इस तरह के? बोल जी। माय गॉड, वाओ, व्हाट्स गुड जी। आपसे बहुत जरूरी काम है। प्लीज, मैं आई आपके लिए हूँ यहाँ पे। प्लीज थोड़ा सा साइड पे हटेंगे। समी, मुझे ये बताएं, जब आप एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए डायरेक्टर को देखते हैं या एक्टर्स को? पहले ऐसे लोगों को साइड पर करता हूँ, साइड पर। हाँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रिप्ट तो एक है जो आपको पढ़ के आइडिया हो जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अभी आपने बड़ा चक्का कि आप टीम पहले देखते हैं। हाँ। वो तो यहाँ नहीं देखी आपने आगे। गलती इंसान से होती है, आप गलतियों से सीखते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कौन था आपके साथ? यही मैंने क्या, ये एक्चुअली सामने आ जाता है। नहीं, कोई ऐसा वाकया होगा जो आप कैमरे में नहीं बता सकते, वो आज बता दें। डायरेक्टर ने हमें मौका नहीं दिया, क्योंकि जो हमारे जो रोल्स थे, ये हमें गिला रहेगा इनसे कि वो लड़कियां नहीं थी जो प्रॉमिस की गई हमें। कोई लड़की नहीं, लेकिन इनके साथ हैं क्योंकि ये हीरो हैं, तो ये हमेशा की तरह ये हुआ है। देखिए, आपके साथ भी यही हुआ है फिल्म में। कहाँ लड़कियां आपके साथ? नहीं सर, मेरे साथ तीनों में थी। फिर मैं अगली आपकी फिल्म के आपके साथ। जी, आप मेरी अगली फिल्म में हैं, मैं आपको रोल दूंगा। एक बच्चा जो कि लाहौर के रेलवे स्टेशन से अगवा हुआ है, बड़ा होके लफंगा बन चुका है। ख़वातीन हज़रात, सुपर ओवर के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम पूछते हैं कब, कहां, कैसे। अरे वाह, क्या बात है। एक बच्चा जो कि लाहौर के रेलवे स्टेशन से अगवा हुआ है, बड़ा होके लफंगा बन चुका है। ये कहीं आपका बचपना तो नहीं है? नहीं, मैं बहुत क्यूट था जी। कब की तस्वीर है ये? दिस इज 87-88। वहाँ तो आप 2 साल के थे। 3-4 साल। हाँ, 3-4 साल में आप इतने क्यूट हो चुके हुए थे। एक बड़ा वाक्य है कि हमारी पुरानी, मैं एक्ट्रेस उनका हमेशा नाम भूल जाता हूँ, जो बहुत पॉपुलर थी, जिनका ट्रेन के आगे आने से डेथ हुई थी। मुझे याद है कि हमारा जो घर का खानसामा था, वो मुझे बाहर स्ट्रीट पे मॉल्टन में रहते थे, वहाँ सैर करवा रहा था। तो वहाँ से गुजरी, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा बच्चा किसका है ये? अच्छा। उन्हें प्यार किया और आके मेरी वालदा से भी मिली थी घर आके। तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि ये बताया गया कि उसमें बहुत छोटा था। ये जिनकी बात करें उनको मलका जज्बात कहा जाता था। नजमा महबूब, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उनकी वफात हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर उन्होंने अपने अदाकारी की दुआ आपके सर पे। सर, यू नेवर नो। जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये तस्वीर से एक चीज़ कह रही है कि मुझे पता है कि तुमने गलती में हाँ तो कर दी, लेकिन रो ना, अब रोना, अब पछताना नहीं है। ये वो आंसू हैं जो हेरा आजकल टेलीविजन पे बेच रही है। उस वक्त नहीं पता था कि क्या होगा। एक्चुअली हेरा जब आई थी, जब शादी हुई थी, तो हेरा कोई किसी किस्म का ताल्लुक एक्टिंग से बिल्कुल भी नहीं था। और हेरा असल में भी इतनी रोतू है, अभी भी किसी बात पे भी। हेरा को तो जानते हैं ना, इमोशनल है, हर बात पे इमोशनल है। हम उसको एक खबर, कोई भी खबर बाद में बताते हैं, एक दिन बाद की ये मसला हो गया। ऑप्शन के दौरान भाई को थोड़ा बुखार हो गया, मुझे फोन आया रोते हुए, इसका ख्याल रखिए अपना, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इसको दवाई दे, इसको ये करे वो करे। मैं कहा मैं इसका क्या क्या करूँ। ये मानी भाई ना आंसू साफ करते कह रहे हैं, ना रो मेरी जान, जितना खर्चा हुआ है रोना तो मुझे चाहिए। ये सलमानी कह रहे हैं बेटी ना रो, रोटी मुक गई है। और बाकी खाना खत्म हो गया था, थोड़ा सा हुआ था, फिर उसके बाद वापस हमने कैरी ऑन किया था। और माशाल्लाह शादी को कितना 15 साल है हमारी। 15। अरे इनके यहाँ भी रस्म होती है। अच्छा। जूता छुपाई की रस्म वो नहीं हुई थी, इसकी मुंह छुपाई की रस्म हुई थी। दूल्हे के मुंह पे कपड़ा डाल के लाना है, जैसे दहशतगर्द को डाल के लाते हैं। असल रस्म तो आपने बताई नहीं। क्या बताओ बादशाह? एक दूसरे पे कूड़ा फेंकते हैं। जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं।
अरे ओए ओए ओए, वाह वाह क्या बात है, बड़े बड़े बाल, ये पुट्ठी कौन है शेवा। लड़के? ये 2012 की है। होटल इस्लामाबाद के बाहर एक बस स्टॉप है, वहाँ पे लड़के निकलते थे चश्मे वश्मे लगा के, इंटरव्यू होता था, राणा सनावला फना ये वो, हम इंटरव्यूज करने जाते थे, एक टीवी चैनल के लिए प्रोग्राम करते थे। तो इंटरव्यूज तो एक आध दिन में मुका देते थे, बाकी 3-4 दिन मौज मस्ती होती थी। तो इसी तरह निकल पड़े और कराची के लौटे। हाँ, ये फैसल है। ये बाकी तो कौन है? ये नबील कुरैशी है, नामालूम अफराद, और अपना उसका नबील है ये नबील कुरैशी है भाई, सामने खड़ा ये नबील है, आयरन मेडन, आयरन मेडन, यस आयरन मेडन नबील है। और साथ में कौन है? और मुर्तजा मुर्तजा है, वो सब जवान थे भाई। ये अभी की है, सिर्फ 10 साल पहले की। यार ये पहले क्यों नहीं हमें दिखाई? नबील कुरैशी को हम ऐसा बेइज्जत करते हैं। ऋषि असल में हीरो बनने आए थे। हाँ हाँ, वो गाना गाने भी आए थे, बाद में डायरेक्टर बन गए। नहीं, हर बड़ा डायरेक्टर फिल्म में हीरो बनने आया था। और यहाँ भी यही कहानी है। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। 2016 फैन फिल्म की प्रमोशन के लिए जी दुबई गए, हमारे साथ वासे भी थे, जी वासे भी थे, हामिद मीर भी थे, उन्होंने भी इंटरव्यू किया। लेकिन सर ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल है। इतने करीब से मैंने दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार को देखा, इतने करीब से। अच्छा मजे की बात, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार को ये नहीं पता कि मैं उसकी मिमिक करके उसी के किरदार में आके उसका इंटरव्यू करने वाला हूं। उसको आखिरी वक्त तक नहीं पता। तो एक तरह से घबराहट भी हो रही है, कहीं कहे कि यार हु आर यू, गेट आउट ऑफ हियर, कुछ भी बोल दे। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पाया। मुझे फैन फिल्म के डायलॉग्स भी याद नहीं थे। ट्रेलर उस वक्त लॉन्च हुआ था, तो वो पता नहीं गौरव ये वो फलां, वो मैं कन्फ्यूजन में भूल गया। तो इस बंदे ने अपने मैनेजर को बुलाया और उससे कंफर्म किया, कुछ खुसर फुसर हुई, और उसके बाद कहा कि भाई इनका कैमरा यानी मेरा कैमरा रोल पे हो और शाहरुख साहब का कैमरा जो है वो ऑफ हो। तो वो बताते गए खुद एक एक जुमला। वाह वाह वाह। ये नहीं कि किसी और को कहा कि यार आप बता दो ना, ये यूं और आप बोलो। मेरा एक्सेंट ठीक करवा रहे हैं मुझसे, शाहरुख करवा रहे हैं वो खुद। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, इसलिए अगला दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें कोई शक नहीं, उसकी ग्रेटनेस देखिए। और जमीन पे रहने वाला आदमी मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? आप उनका भाई है। वाह, भाई बोले तो दोस्त। मानिए अगर मैं आपको कहूं कि सुपर ओवर के प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी फिल्म को ऑडियंस के सामने बेचें, तो किस तरह बेचेंगे? भाई नो भाषण, नो मंजन, सिर्फ कॉमेडी, दैट्स इट। बट मेरी बात सुने आप। जी। मैं इतना कौन सा कैमरा है? एक तो शान वाली लाइटिंग नहीं है, यहाँ अच्छी लाइटिंग है। लाइट आपने बहुत अच्छी की है, इसका आपको क्रेडिट जाता है। और लफंगे देखो, और ये कोई ऐसी फिल्म है, बड़ी साफ फिल्म है, बल्कि मैं आपको बताऊं इसमें जज्बात है और इसमें सेंटिमेंट्स है और इसमें आइटम सॉन्ग भी है। मेरे संग बॉडी मटकाल मतलब वो आपने बॉडी मटकाया ना मटकाया आपकी मर्जी है। इसमें इस जैसा पप्पू बच्चा भी है। कैमरामैन जरा जूम तो करो और दिखाओ तो सही इसकी असल ब्यूटी, और फिल्म में नजर आई है। और आखिर में मेरी मियां साहब के साथ एक फाइट है, आंखों में आंखें डाल के मैंने मियां साहब के साथ फाइट की है। ये सब कुछ लफंगे में, और जाओ 1000 रुपए की टिकट है। भट्ट साहब तुसी भी कहो यार ना। वाह 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 वाह। इमोशन ऐसे होती है भाई, फिल्म देखने जाओ पैसा वसूल है, खत्म। ये वाह वाह जी सभी साहब। सर पहले तो थैंक यू, सुपर ओवर में आप लोगों ने बुलाया, बहुत मज़ेदार शो है, रियली एंजॉयड। और जितना हमने एंजॉय किया है, मुझे यकीन है कि ऑडियंस सिनेमा में जाके लफंगे फिल्म को भी इतना एंजॉय करेगी। सो प्लीज़, इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट मसाला फिल्म। पॉपकॉर्न लें, कोल्ड ड्रिंक लें और जाके एंजॉय करें।